बिहार की जनता ये ज़रूर पूछेगी सिराज कि आखिर ये अगली बार कब आएगा। क्या आप बता पाओगे, क्या आप ये तय कर पाओगे कि भाई जो वोट आप हमसे लेते हो अपना दामन फैलाकर, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हो तो हमें दामन फैलाने को मजबूर करते हो और उस दामन में आप कह सकते हैं हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो मांग हैं, उनको भी नहीं डालते। तो तमाम चीज़ें ऐसी निकल के सामने आती हैं जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जो राजनीति है, अब हो सकता है वो एक मंच पे आती हुई नजर आ जाए, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। यह बात लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा। इसके बाद से बिहार की सियासत में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। लालू यादव एकाएक एकदम से दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या वाकई में बिहार की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों ने हामी भरती थी कि हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने, हालांकि जैसे ही हमने पहले कहा था कि ये असंभव सी बात है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मांग से पीछे हटती हुई नजर आ रही है, और वही हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से आज खुले तौर पर राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है उसको बिहार फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब आगे बिहार की सियासत में क्या उलटफेर होगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या केंद्र के सत्ता से समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार और चिराग पासवान? बिहार की राजनीति में क्या मोड़ लाने वाले हैं? इसी मुद्दे पर अमन सर से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप जो बिहार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त? नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मांगों को ठुकरा दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो एक शेर याद आता है कि कहते भी हैं कि आंसू जो होता है, कहा जाता है उसके बारे में कि वो एक आंसू भी अगर है तो वो हुकूमत के लिए ख़तरा है। यानी कि एक आंसू भी ख़तरा है हुकूमत के लिए। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना। आप लगातार बिहार के लोगों के इमोशन के साथ में जो खिलवाड़ करते हुए नज़र आते हो। आप देखिए, जब चुनाव शुरू होते उस समय लाख कहा जाता है कि भाई आपकी हम हर इच्छा पूरी कर देंगे, हर मनोकामना पूरी कर देंगे, बस हमारे हिस्से में आप वोट डाल दीजिए। और देखिए, ये बिहार की जनता है, बारंबार इमोशनल कहा जा सकता है, ब्लैकमेल होती हुई नज़र आती है। लगातार 40 में से 39 सीटें, कभी 40 के आसपास सीटें, अभी भी अगर देखा जाए इतना गुस्से में होने के बावजूद भी एनडीए कुनबे को 30 सीटें देती है। लेकिन जब संसद में पूछा जाता है कि क्या भाई बिहार के लिए कुछ विशेष राज्य का जुगाड़ हो पाएगा, वहाँ पर मंत्री जी उठते हैं, कहते हैं कि बिहार के लिए फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो आप ज़रा सोचिए, कहाँ हैं तेजस्वी यादव, कहाँ हैं नीतीश कुमार, कहाँ हैं चिराग पासवान, कहाँ हैं मांझी, जो बिहार को एक बेहतर विकल्प देने की बात करते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान तो इस समय सरकार में भी शामिल हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि भाई आप किसी भी सूरत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, ताकि जिस मुफलिसी से, जिस बेरोजगारी से, जिन तमाम चीज़ों से बिहार दो चार हो रहा है, कम से कम उससे उबरने का काम कर सके। लेकिन देखिए, वही बात जो ढाक के तीन पात होती है कि हमेशा वही बात कह देना कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार। लेकिन अब बिहार की जनता ये ज़रूर पूछेगी सिराज कि आखिर ये अगली बार कब आएगा। क्या आप बता पाओगे, क्या आप ये तय कर पाओगे कि भाई जो वोट आप हमसे लेते हो अपना दामन फैलाकर, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हो तो हमें दामन फैलाने को मजबूर करते हो और उस दामन में आप कह सकते हैं हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो मांग हैं, उनको भी नहीं डालते। तो तमाम चीज़ें ऐसी निकल के सामने आती हैं जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जो राजनीति है, अब हो सकता है वो एक मंच पे आती हुई नजर आ जाए, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है। एक मंच का आपने जिक्र किया, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार बगावती तेवर अपना सकते हैं? क्या बिहार की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए सिराज, मैं बस ये कहूँगा कि ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक नेता का मुद्दा नहीं है। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि भाई आपने जो बातें कही थी, आपने जो वायदे किए थे, क्या आप उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो आपने चुनावों के बीच में इस तरह के वायदे उन लोगों से क्यों किए? आज जब उन वायदों को पूरा करने की बारी आती है तो जो केंद्र सरकार है
वो अपने हाथ पूरी तरह से खड़े करती हुई नजर आती है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम आपकी मांग को पूरा कर सकें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, जो बिहार में बिहारियों को बेहतर भविष्य देने की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी का आपने जिक्र किया, जीतन राम मांझी खुले तौर पर कह चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना असंभव है, ये मांग पूरी नहीं हो सकती है। और अब तो वो कह सकते हैं नीति आयोग में भी शामिल है। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कानून बदलना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धारा 370 बदल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई लॉ भी है, कोई कानून भी है, अगर बिहार की प्रोग्रेस के लिए उसको बदलना पड़े तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, बड़े कह सकता हूँ संदर्भ में ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, ये किसी एक पार्टी दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक नेता का मुद्दा नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव को और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनको, मांझी को, तमाम जो बड़े लीडर बिहार से आते हैं उनको एक मंच पे आ जाना चाहिए। मुझे राजीव प्रताप रूड़ी का वो वाक्य याद आता है जब वो संसद में शपथ लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि मैं भोजपुरी में शपथ ले पाता। तो आखिर इसको पूरा कौन करेगा भाई? आप 10 साल से लगातार आप हैं, कई बार के सांसद आप हैं, लेकिन जब ऐसी बारी आती है तो आप मजबूरी गिनाते हुए नजर आ जाते हो, जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। और देखिए, बिहार की जनता को अब आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वो हिसाब किताब करने के मूड में जरूर आई, क्योंकि संसद से कह दिया गया है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता। अब नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से जो सिराज लालू यादव ने जो बात कही है कि तुरंत नीतीश कुमार को अब गठबंधन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। अब बिहारी लोगों के साथ में अगर आप इस तरह खिलवाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप आग से खेलने का काम करते हुए नजर आते हो। जो बिहार आपको सत्ता में पहुंचा रहा है वही बिहार आपको सत्ता से उखाड़कर फेंक भी सकता है। तो जिस तरह का ये पूरे का पूरा माहौल है, इसके बाद आप देखिए राजनीति एक अलग करवट लेती हुई नजर आएगी। बिहार विधानसभा के जिक्र कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को करीब 1 साल बाकी है, लेकिन उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर उलटफेर। एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक में खुले तौर पर इस मांग को रखा जाता है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए, बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण होना चाहिए, 7 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना होनी चाहिए, मेट्रो की जो लाइनें हैं वो उसका काम शुरू होना चाहिए, जो बिजली परियोजना है, जो जल परियोजना है, ये कहीं ना कहीं बिहार में लागू होनी चाहिए। तमाम तरह की जो मांगे हैं, और इसके लिए 30,000 करोड़ की मांग रखी है उन्होंने। लेकिन बजट सत्र से जिस तरीके से उम्मीदें थी, वहां कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को एक झटका लगा है। कितना बड़ा झटका है? क्या वाकई में 2025 की सत्ता जो है 2025 में सत्ता पलटती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है कि जब आप बिहार की जनता के वायदों को पूरा नहीं करोगे, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करोगे, तो झटका लगता हो तो आपको जरूर नजर आएगा। और देखिए, नीतीश कुमार के बारे में इसलिए बात करना लाजमी हो जाता है सिराज, क्योंकि अगर आप देखें, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, नीतीश कुमार की सबके साथ पट जाती है, सबके साथ उनका जो है कहानी सेट हो जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नजर आते हैं। लेकिन जब 18 साल तक आप लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद भी आपसे कह दिया जाता है कि भाई अब हम आपको बिल्कुल भी जो कह सकते हैं आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, आपने जो कहा है विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं दे पाएंगे, तो नैतिक आधार पर ना तो सीएम पद पर रहने का मेरे ख्याल से हक है नीतीश कुमार को, ना ही उनको अब गठबंधन में रहने का हक है। उनको तुरंत गठबंधन से अपना नाम वापस लेना चाहिए कि भाई अगर आप हमारे बिहार के लिए बेहतर नहीं सोच सकते, बेहतर नहीं कर सकते, और जबकि आप ये कहते हो कि बिहार की जो प्रोग्रेस है उसको हमने सबसे ऊपरी पायदान पर रखा हुआ है, तो ये क्या प्रोग्रेस है? इस तरह प्रोग्रेस होगी जहां पर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार कर देते हो। तो अब ये तमाम सारे सवाल हैं जो उभर कर सामने। तो पहला इनकार है सर, अभी तो तमाम जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के समक्ष है, लेकिन इस तरीके से जैसे ही नीतीश कुमार समर्थन देते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेल मंत्रालय मेरे विभाग को मिलना चाहिए, गृह मंत्रालय मेरे को मिलना चाहिए, तमाम जो जिक्र है, जो मांगे हैं वो रखते हैं। लेकिन उन मांगों में से किसी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं जताती। उसके बाद स्पीकर पद को लेकर के जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी मांग करते हैं वो भी पूरा नहीं होते। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, उनकी मांग को खुले तौर पर कहीं ना कहीं खारिज किया गया है, और जीतन राम मांझी सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने खारिज करने का काम किया, खुले तौर पर मना किया। क्या दिल्ली से इशारा था, दिल्ली से आदेश था कि आप कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर हावी होइए? देखिए, अगर दिल्ली से इशारा था भी, तब भी मांझी को बिहार की राजनीति ही करनी। आप ये देखिए कि बिहार की राजनीति के अलावा वो कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और जब बिहार में आपको रहकर राजनीति करनी है, अपनी पार्टी को बड़ा करना है, ज़्यादा एमएलए जीतने हैं, तो उसके लिए आपको बिहारी या बिहार का मुद्दा उठाकर सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। और देखिए, बिहारी जिस तरह से हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं कि जो बिहार की जनता है वो उम्मीद करती है कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहारियों का विकास होना चाहिए, लेकिन उन
बिहारियों का जिन्होंने आपके ऊपर एतबार किया, भरोसा किया, उनके साथ में अगर आप छल करेंगे तो वही बिहार की जनता, बिहार के निवासी लोग आपको सबक सिखाने में देरी नहीं लगाएंगे। लालू यादव का अचानक से दिल्ली पहुंचना क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लालू का बिल्कुल जाहिर बात है कि उनको उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार दामन छोड़ते हैं तो एक बार फिर वो इस पाले में आ सकते हैं। और देखिए, सरकार बनना बिगड़ना एक अलग बात है सिराज की, अगर हम इसमें भी ये बात जोड़ें कि दोनों मिलकर फिर सरकार बनाएंगे तो बड़ा आसान है और ये हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो बिहार का विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसमें बड़े सवाल उठ के सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने पूरे हथियार नीचे डाल दिए हैं? क्या वो लड़ना नहीं चाहते? लड़ना चाहते हैं तो फिर वो मादा दिखाई देना चाहिए। क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, सीएम बनने की मजबूरी है, इसके अलावा मुझे दूसरी मजबूरी नज़र नहीं आती। लेकिन उनको अब एक पायदान ऊपर उठ के अपना जो राजनीतिक हित है उसको साइड में रखकर बिहार के हित के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को बिहार के हित में सोचना चाहिए, लेकिन अभी भी देश की राजनीति में सवाल गूंज उठा है कि क्या अब नीतीश कुमार की जिस तरीके से मांगों को खारिज किया गया है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब से कह सकते हैं मोदी सरकार तीसरी बार आई है, उस वक्त से देखा जाए तो नीतीश कुमार को तमाम तरह के झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पहली मांग उनकी थी कि कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय उनको समक्ष दिया जाए, उनको दिया जाए, जो गृह मंत्रालय है वो उनको दिया जाए। लेकिन इन तमाम तरह के मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है, नीतीश कुमार को नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की मांग रहती है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, तमाम तरह के विकास के कार्य हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे भी इनकार कर देती है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संभालती हुई नजर आती है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार शपथ ले चुके हैं, क्या 10वीं बार अब शपथ लेने की तैयारी हो रही है? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना Next 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।